हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग पाथवे। आज क्लास 11th का हॉर्नबिल बुक का आपने ऑलरेडी देख चुके हैं कि आपका क्या हुआ है। हमने पोइट्री फर्स्ट कंप्लीट कर दी थी, है ना। एक बार फिर से देखिए, इसकी समरी मैं चाहती हूँ कि एक बार आपको रिपीट कर दूँ। वैसे आपको मालूम है, बट आई थिंक एक बार बताना बेटर रहेगा कि उससे क्या होगा, आपका रिवाइज हो जाएगा, है ना। और जहाँ आपको कहीं डाउट है, आपको बार बार बोल रही हूँ, आपको कहीं भी डाउट है तो आप एक काम करिए, तुरंत ही मीन्स कमेंट बॉक्स में आप जब भी रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप उसमें कमेंट में पूछिए। क्योंकि जितना आप पूछेंगे, डाउट्स क्लियर करेंगे, उतना आपका एग्ज़ाम टाइम तक क्या होगा, वो लेसन आपका कंप्लीट रहेगा, चाहे पोइट्री हो चाहे लेसन। तो आपको तब दिक्कत नहीं आएगी। और लास्ट के लिए आप बैठेंगे तो क्या होगा, फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, है ना। तो बेटर है कि जहाँ नहीं बनता है आप पूछिए, और बार बार पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए, बस इसी वजह से वीडियोस बनाए जा रहे हैं। ओके, तो जहाँ भी आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, आप कमेंट में बिल्कुल बिना संकोच किए हुए पूछिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार पहले समरी, देन क्वेश्चन आंसर्स। पोइट्री आपको भी पता, फोटोग्राफ रिटन बाय सिरले टॉल्सन। अब इन्होंने फोटोग्राफ में लिखा है क्या है, तो आप देखिए 3 पैराग्राफ इसमें स्टेंजर्स दिए हुए हैं ना। तो इन 3 स्टेंजर्स को हमको क्या करना है, एक एक स्टेंजर का हमको मीनिंग पता होना चाहिए या समरी पता होना चाहिए। तो जैसे फर्स्ट स्टेंजर की बात करें, तो यहाँ से ये आपका जो फर्स्ट स्टेंजर है, तो इसमें पोइट बताना क्या चाहते हैं कि पोइट की मदर, है ना, पोइट की मदर क्या है, एक फ़ोटोग्राफ जिसको कार्डबोर्ड बोला गया है, उसमें वो अपने 2 कज़न्स के साथ में क्या कर रही हैं, दोनों का हैंड पकड़ के सी के पास में, समुद्र के पास में खड़ी हुई हैं। मतलब उस फोटोग्राफ की बात हो रही है कि उस फोटोग्राफ में पोइट की मदर और मदर के साथ में उनकी 2 क्या है, कज़न्स जो हैं वो हैंड पकड़ के खड़ी हुई है। और उस फोटो में इतना ही नहीं, सिर्फ क्या दिख रहा है, वो उस समय पे बहुत छोटी छोटी थी, अप्रॉक्स उनकी मदर की एज 12 के आसपास रही होगी, है ना। और उस एज के समय पर उन्होंने क्या बताया है कि उनकी जो फ़ोटोग्राफ निकाली है वो किन्होंने निकाली है, उनके अंकल ने निकाली है कैमरा से, ठीक है। इतना ही नहीं, उस समय उनके फेसेस जो थे बहुत स्वीट दिख रहे थे, है ना। और उस समय क्या बताना चाहती है, पोइट बोल रहे हैं कि मैं तो क्या है, आई वॉज बॉर्न, कि मतलब मेरे जिंदा हो, मतलब जन्म के पहले, बॉर्न में जन्म, कि मेरे जन्म के पहले की ये फोटोग्राफ है। क्लियर। नाउ सेकेंड स्टेंजर देखिए, सम 2030, है ना। तो सम 2030 से वो क्या बताना चाह रहे हैं कि आगे क्या बताया उन्होंने कि जब वो 20-30 ईयर्स लेटर, मतलब उसके बाद भी जब 20-30 साल हो गए, उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि वो फोटोग्राफ एज यूजुअल है, उसमें तीनों की हंसी वैसे ही दिख रही है जैसे पहले पहले उन्होंने हंसा होगा। वो फोटोग्राफ आज भी कैसी है, वैसी की वैसी है। और उस फोटोग्राफ में मदर के साथ में वो सभी चीज़ें दिख रही हैं, हंसते हुए दिख रही हैं। लेकिन आज की डेट में क्या हुआ, ये सब पास्ट हो गया है, मतलब सब भूतकाल हो गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि ये जो खुशी के क्षण हैं, इस समय जो हॉलीडेज़ के समय पे मदर ने स्पेंड किए थे, है ना, सी हॉलीडेज़, मतलब समुद्र के पास ये जो हॉलीडेज़ बिताया है, उस समय की सब चीज़ें जो कहते हो, फोटोग्राफ वैसा ही है, उनकी यादें वैसे ही। लेकिन क्या है, आज की डेट में, मतलब जब पोइट बता रहे था उस समय क्या है, दोनों मतलब उनकी मदर जो आज की उस समय पर उस डेट में पोइट के साथ नहीं थी, और साथ में वो फोटोग्राफ बस थी, और क्या कह सकते हैं कि उनकी मदर अब इस दुनिया में भी नहीं थी। क्लियर। नेक्स्ट, इन थर्ड स्टेंजर में पोइट क्या बताना चाह रहे हैं ना, सी इज़ बॉर्न, है ना, सी हैज़ बीन, तो देखिए यहाँ डेड नियरली एज मैनी ईयर्स, मतलब वो ये बताना चाह रहे हैं कि माँ तो देखो मर गई है, वह भी कितना सालों पहले, है ना, कि उनकी माँ क्या हो गया, बहुत सालों पहले ही एक्सपायर हो गई हैं। और अब उनके पास क्या है, सिर्फ एक वो जो फोटोग्राफ है, वो फोटोग्राफ है जिसमें क्या दिख रहा है कि जिसमें ये पता चल रहा है कि मदर दिख रही हैं, बट कैसी हैं, चुपचाप। मतलब वो फोटोग्राफ में कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ उस फोटोग्राफ को क्या कर सकते, चुपचाप देख सकते हैं। कभी कहना क्या चाह रहे हैं कि कभी को कुछ नहीं कहना है, बस वो क्या चाह रहे हैं कि चुपचाप उस फोटोग्राफ को, साइलेंस में बिना कुछ बोले चुपचाप उस फोटोग्राफ को देखना है, बस। क्लियर। तो पोइट्री क्लियर हुई। अब आगे देखिए, पोइट्री के बाद हम क्या करते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर्स।
अच्छा, एक चीज़ और, ये तो हो गई क्वेश्चन आंसर जो मैंने आपको समझाने के लिए नोट कर दिए हैं और मैं समझा रही हूँ। इसके साथ में आपको, यदि आप कहेंगे तब आपको एग्ज़ाम टाइम पर स्टेंजर्स आते हैं और उन पर क्वेश्चंस आते हैं आंसर्स फाइंड लिखने के लिए। तो जब आप कहेंगे तब मैं उसको भी कंटिन्यू कर दूंगी कि पैराग्राफ या स्टेंजा जो आता है ना, पोइट्री का स्टेंजा आता है, तो कैसे आपको आंसर्स लिखना है। क्योंकि सेम थिंग फिर क्या होता है, आप 12th में जाएंगे, 12th में भी फॉलो होता है और एग्ज़ाम टाइम पे फिर आपको दिक्कत होती है। तो आप कहेंगे तो वो भी मैं कभी वीडियोस का भी बना दूंगी। चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन आंसर। What does the word cardboard denote in the poem? Why has this word been used? पोइट ने कार्डबोर्ड वर्ड लिया है, फोटोग्राफ डायरेक्ट क्यों नहीं बोल दिया, कार्डबोर्ड वर्ड लिया है ना। फोटोग्राफ बोलना था तो फोटोग्राफ बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या वर्ड यूज़ किया है, कार्डबोर्ड। तो वो कार्डबोर्ड क्यों यूज़ किया है वही उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है। वाई हैज़ दिस वर्ड बीन यूज्ड, और क्यों इस वर्ड को यूज़ किया गया है। तो देखिए ज़रा, द वर्ड कार्डबोर्ड है ना, द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट्स टू इंडिकेट द हार्ड थिक पेपर। तो इसलिए लिया गया है कि उसको ये बताना चाह रहे हैं कि वो जो पेपर होता है वो कैसा होता है, हार्ड होता है। क्लियर। और इसको क्यों यूज़ किया गया, तो देखिए, दिस वर्ड हैज़ बीन यूज टू आयरोनिकल। और इस वर्ड को क्यों यूज़ किया गया है, आयरोनिकल। यदि आपने पूरे वीडियोज़ अभी तक देखे होंगे तो आयरोनिकल वर्ड को मैंने फिगर ऑफ स्पीच में समझाया भी है, आयरनी है ना। नहीं देखा है तो आप जाकर देखिएगा, फिगर ऑफ स्पीच है, उसमें ये वर्ड यूज़ है। अभी मैं आपको इस शॉर्ट में बता देती हूँ। आयरनी मतलब होता है जस्ट अपोजिट। जस्ट अपोजिट मीन्स क्या बताना चाह रहे हैं, जैसे कोई बच्ची, फॉर एग्जांपल आपने देखा है कि भीख मांग रही है ना, और उसका नाम रानी हो, तो क्या हो गया, आयरनी हुई ना, कि मतलब नाम तो रानी है लेकिन उसका बेचारी का क्या है कि वो मांग क्या रही है, भीख। तो अपोजिट हो गया। तो वैसे ही यहाँ पर इस वर्ड को यूज़ किया गया है कार्डबोर्ड को, क्या बताने के लिए, इट कीप्स द फोटोग्राफ ऑफ हर मदर। कि उसमें क्या था कार्डबोर्ड में, उसकी मदर की फोटोग्राफ थी, हु हैड डाइड ईयर्स एगो, जो क्या हो चुकी हैं, बहुत साल पहले ही क्या हो गई हैं, एक्सपायर हो चुकी हैं, है ना, इस दुनिया से जा चुकी हैं। नेक्स्ट, देखिए, व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड। अब कैमरा ने क्या कैप्चर्ड किया था, तो द कैमरा हैज़ कैप्चर्ड ऑल द 3 गर्ल्स। क्या कैप्चर किया था, तो कैमरा ने क्या किया, तीनों गर्ल्स को, अलाइव इन इट, और उसमें वो सब क्या थी, जिंदा थी उस समय पर। इतना ही नहीं, इट हैज़ कैप्चर्ड द प्रिटी फेस ऑफ द पोइट्स मदर हु वॉज अ गर्ल ऑफ 12 एट दैट टाइम। कि उसकी मदर उस समय क्या था, उनका फेस बहुत प्रिटी दिखता था और सिर्फ 12 ईयर्स की थी। क्लियर। नेक्स्ट, वॉट हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स, डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू, कि क्या चेंज नहीं हुआ इतने ईयर्स में, क्या चेंज नहीं हुआ इतने ईयर्स में, क्या बताना चाह रहे पोइट, क्या पूछ रहे हैं कि इतने ईयर्स में क्या हुआ है, कुछ चेंज। वॉट हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स, क्या ओवर चेंज नहीं हुआ है ना। डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू, क्या सजेस्ट करना चाहते हैं। तो आपने देखा पोइट ने कार्डबोर्ड की बात की, कार्डबोर्ड में जो फोटोग्राफ है उसमें क्या हुआ, मदर जो है वो क्या हुआ, उस समय 12 ईयर्स की थी, और जो आज की डेट में, आज मतलब जिस समय पे पोइट ने स्टोरी लिखी उस समय पे उसकी मदर उनके साथ नहीं है, क्या हो चुका है, वो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी हैं। उसके अलावा वो क्या बताना चाह रहे हैं, इसका क्या समथिंग टू यू, क्या सजेस्ट करना चाह रहे हैं, तो वो यही तो बताना चाहेंगे कि क्या होता है, चीज़ें क्या होती हैं, मॉर्टल होती है और इमॉर्टल होती है ना। कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दुनिया में आई हैं तो क्या होंगी, ख़त्म भी होंगी। कुछ चीज़ें ऐसी है कि दुनिया में बहुत लंबे समय तक चलनी, जैसे सी है, सी जिंदा है मरेगी नहीं, ऐसा वाला काम है ना। बट जो ह्यूमन बींग्स है वो क्या होगा, आए हैं तो एक बार जाना भी है। तो देखिए आंसर क्या है, द सी हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स। देखिए दे दिया कि क्या है, सी जो है वो बहुत सालों तक क्या होता है, चेंज नहीं होती है। टाइम स्पेयर्स नन, टाइम जो होता है क्या है, कुछ भी नहीं बदला। द प्रिटी फेसेस एंड द फीट ऑफ द 3 गर्ल्स आर
terribly transient or mortal when compared to the ageless and the unchangeable sea। तो वो क्या बता रहा है कि उनकी मदर के जो फीट के निशान थे, वो उनके फेसेस है ना, वो गर्ल्स, सब चीज़ें क्या हो गई हैं, ये सब चीज़ें तो वहाँ नहीं है, लेकिन क्या बताना चाह रहे हैं कि अभी भी सी क्या है, जिस सी में कोई चेंज नहीं आया, सी जहाँ थी वहीं की वहीं वैसे ही है। द पोइट, क्वेश्चन नंबर 4, द पोइट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, वॉट डिड दिस लाफ इंडिकेट। वो क्या कह रहे हैं, पोइट मदर उस फोटोग्राफ में जो है, स्नैपशॉट मतलब ये फोटोग्राफ, उसमें लाफ कर रही हैं, हंस रही हैं, इसका क्या मतलब है। तो सीधी सी बात है, उस समय वो क्या है, जब फ़ोटो लिया गया उस समय वो, उनकी एज क्या थी, बहुत कम थी। अब देखिए वही आंसर में होगा। द पोइट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट दैट वॉज टेकन ईयर्स अगो, बहुत साल पहले लिया गया। दिस लाफ इंडिकेटेड हर यूथफुल स्पिरिट, मतलब इसमें क्या बताना चाह रहे हैं कि ये जो लाफ है, जो हंसी है, वो क्या दिखाना चाह रहे हैं कि ये बहुत समय पहले की, जब वो क्या थी, बिल्कुल यंग थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the meaning of the line both ray with the labored ease of loss। तो पहली बात तो बोथ मतलब यहाँ पे पोएट के मदर और पोएट की बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए रे विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, अब किस तरह के लॉस की बात हो रही है, किस तरह के लेबर्ड की बात हो रही है ना। तो अब यहाँ पे यदि इस लाइन को ध्यान से देखोगे तो आप देखिएगा उसमें क्या बोलना चाह रहा है पोएट, उसको ही तो आपको एक्सप्लेन करना है ना। तो क्या बताना है उसमें, देखिए फिर से रे का मीनिंग पता होना चाहिए। रे का मतलब होता है डिसअपॉइंटेड विद द आयरोनिकल, मतलब हिंदी में यदि बोला जाए तो व्यंग्यात्मक स्थिति से कटु हो जाना, है ना, मतलब बिल्कुल कड़वा सी बात, जो बात लगे वो। लेबर्ड मतलब बहुत परिश्रम से प्राप्त, कोई चीज़ बहुत ही कठिनाई से मिले। ईज मतलब कंफर्ट, सुगमता से। क्लियर। तो वर्ड के मीनिंग क्लियर हो गए। अब आगे देखिए, बोथ द पोइट्स मदर एंड द पोइट सफ़र अ सेंस ऑफ लॉस। अभी क्या बताना चाह रहे हैं कि दोनों ने क्या किया, दोनों ने ही सफ़र किया, किस तरह का, कि दोनों के जो सेंसेस हैं वो उनका लॉस हुआ। कैसे, द मदर हैज़ लॉस्ट द चाइल्ड लाइक इनोसेंस दैट द फोटोग्राफ कैप्चर्ड ईयर्स अगो। मदर ने जो छोटे बच्चे वाली जो तस्वीर थी वो आज की डेट में क्या है, वो तो उस समय क्या था, लेकिन अब आज वो नहीं रही। फॉर पोइट द स्माइल ऑफ हिज मदर हैज़ बिकम अ थिंग ऑफ द पास्ट। और पोइट के साथ क्या हुआ, जो फोटोग्राफ है उसमें जो स्माइल है मदर की, वो क्या हो गया, एक पास्ट बन के रह गई। ओरिजिनली क्या है, मदर अब उनके साथ नहीं है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट डज दिस सर्कमस्टेंस, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज दिस सर्कमस्टेंस रेफर टू। अब ये सर्कमस्टेंस किस चीज़ को रेफर कर रहा है, तो आपको ये बताना। दिस सर्कमस्टांस रेफर्स टू द डेथ ऑफ द पोइट्स मदर। तो ये जो सर्कमस्टांस है वो क्या बताना चाह रहे हैं कि उसकी मदर की डेथ के बारे में। क्लियर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, द थ्री स्टैंजाज डिपिक्ट थ्री डिफरेंट फेजेस, व्हाट आर दे। आपने देखा है पोइट्री किस में है, 3 स्टेंजा में, तीनों में अलग अलग चीज़ें बताई गई। क्या बताई गई हैं, देखो पहले मैं ओरली बता दूँ। फर्स्ट स्टेंजा में पोइट और उनकी दोनों ही कज़न के बारे में, सॉरी पोइट मदर है ना, पोइट्स की मदर के बारे में, और उनके कज़न्स के बारे में, जो क्या था 12 ईयर्स में उनकी मदर की एज रही होगी, और उनके साथ में दोनों डॉटर हैं जिनकी फोटोग्राफ दिखाई गई है ना। सेकंड स्टेंजा में क्या बताया गया है कि उनकी मदर की जो एज है मिडिल एज के आसपास थी, जिसमें वो फ़ोटो दिख रही है। थर्ड फेज में क्या बताया है कि अब आज की डेट में मदर उनके पास नहीं है, और चारों तरफ क्या है, शांति है, सन्नाटा है ना। इधर साइलेंस का मतलब कि वो जो फोटो में हलचल दिख रही, सी दिख रहा है ना, सब चीज़ें दिख रही, हंसी दिख रही, बट ओरिजिनली आज क्या है, ये सब चीज़ें नहीं है। आज ओरिजिनल क्या है, तो उसकी मदर की ऑलरेडी क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। क्लियर। देखो अब आंसर्स देख लीजिए। इन द फर्स्ट स्टेंजर द पोइट्स मदर इज shown a 12-year-old girl, है ना, with a pretty and laughing face. In second phase it described the middle-aged mother, मतलब उनके सेकंड फेज में मिडिल एज में दिखाया। देन इन थर्ड, तो थर्ड में उन्होंने क्या दिखाया, फेज डिस्क्राइब्स दैट द chilling path of silence that the death of the mother has left in the life of the
पोइट। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे के वीडियोस यदि आप चाहते हैं कि कंटिन्यू रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए और शेयर करिए। बाय बाय।